हेलो। हेलो। जी सर। मैं कहाँ गायब रहते, मन ना है का क्लास लेने का? मन तो है सर। आप ही गायब। गायब थे कल। अरे यार एक बात बताओ, मैं रोज थोड़ी बताऊंगा 8 बजे की क्लास है। मुझे लगा कल क्रिसमस की छुट्टी होगी। तो तुम अच्छा, तो लगा तो पूछा क्यों नहीं मैसेज करके कि छुट्टी है क्या सर? पूछने वाली थी, फिर वही मुझे लगा कि होगी, हम्म। इसलिए मैंने फिर पूछा भी नहीं। आपने भी कोई मैसेज नहीं डाला था इसलिए। अरे भाई, मैं तो सीधे क्लास आके मैं भी अभी 8 बजे से बैठा हूँ क्लास में। अब आज किस चीज़ की छुट्टी दी कि तुम नहीं नहीं, आज नहीं तो ज्वाइन छुट्टी नहीं किए? थी, मैं तो वेट कर रही थी 8 बजने का अभी। अच्छा, 7:60 हो गए। हाँ, तो लैपटॉप चार्ज हो रहा था सर, इसलिए। मेरा मैसेज नहीं आता तो आज भी क्लास नहीं होती। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं ज्वाइन करने के लिए ही बैठी थी। कुछ कर अच्छा। रही थी बस, इसलिए मैं थोड़ा सा 2-4 मिनट लेट हो गया। मैं 7 मिनट। लैपटॉप हेलो। एक सेकंड देना सर, मतलब 1 मिनट का। जी मैं जी सर, स्टार्ट कर सकते हैं अब। एक सेकंड। हेलो। ये कहाँ से ज्वाइन कर लिया, कितने फोनों से ज्वाइन कर लिया? अरे सर, लैपटॉप में ना आवाज नहीं आती, तो लैपटॉप से मैं देखने के लिए ज्वाइन करती हूँ, वहां से स्क्रीन वगैरह शेयर करनी होती है ना। उसमें ब्लूटूथ भी कनेक्ट नहीं हो रहा, पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है। चलो ठीक है। हम्म। तो ये पेन का। आज हम बनाएंगे कन्वर्जन। चलो, अब यहाँ पे देखो, हम लोग देखेंगे कन्वर्जन। ठीक है। सो कन्वर्जन सबसे पहले होता क्या है वो हम देखते हैं। तो कन्वर्जन का मतलब देखो क्या होता है सिंपली, कि यहाँ पे हम लोग ना कुछ कन्वर्जन सेट करते हैं। ठीक है। अब वो कन्वर्जन सेट करने का मकसद क्या होता है? सो बेसिकली हम लोग उन कन्वर्जन्स के थ्रू जो है हम लोग ट्रैक करते हैं हमारी एक्टिविटी को, कि हमारी ऐड की परफॉर्मेंस किस तरीके से जा रही है। ठीक है। अब कन्वर्जन के अंदर ना अलग अलग टाइप के कन्वर्जन हो सकते हैं, वो हम खुद क्रिएट करते हैं। जैसे कि आपकी ई कॉमर्स की वेबसाइट है, कोई आपकी वेबसाइट पे साइन अप कर रहा है, तो वो हमने कन्वर्जन बना दिया कि भैया कि क्या कहते हैं, कोई बंदा आपकी वेबसाइट पे, जितने बंदे भी आपकी वेबसाइट पे साइन अप कर रहे हैं, तो वो आपके एक कन्वर्जन आप कैलकुलेट कर लेते हो। यहाँ पे अगर कोई बंदा आपकी वेबसाइट पे ऐड टू कार्ट में डाल रहा है, तो वो उसको हम एक कन्वर्जन बना सकते हैं। ठीक है।
तो अलग अलग टाइप के यहाँ पे ना मल्टीपल आप कन्वर्जन्स बना सकते हो और उन कन्वर्जन्स के बिहाफ पे फिर आगे आप अपनी ऐड रन कर सकते हो। ठीक है, तो पहले देखते हैं कि कन्वर्जन बनते किस तरीके से हैं। ठीक है, तो कन्वर्जन बनाने के लिए हमें क्या करना है, सिंपली आप टूल्स एंड सेटिंग के अंदर आओगे तो यहाँ पे आपको देखो मेजरमेंट के अंदर कन्वर्जन का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे देखोगे अगर आप तो आपको यहाँ पे कन्वर्जन का ऑप्शन मिलता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे बहुत सारे मेरे ऑलरेडी पहले भी कन्वर्जन बना रखे हैं। ठीक है, अब ये कन्वर्जन बनता कैसे है, हम कैसे कन्वर्जन डाल सकते हैं, बना सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पे देखो न्यू कन्वर्जन एक्शन के अंदर आपको आना है। ठीक है, अब वो जो कन्वर्जन है वो स्टार्ट ट्रैकिंग कन्वर्जन कहाँ से ट्रैक करना है, तो ऑब्वियस सी बात है हम वेबसाइट पे जो है ट्रैक करेंगे। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, वेबसाइट को यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। अब ये मेरे से पूछ रहा है कि जिस वेबसाइट का कन्वर्जन आपको ट्रैक करना है उसका यूआरएल यहाँ पे स्कैन करके वेरीफाई करो। तो मैं यहाँ पे सपोज करो SDTA के लिए बना रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे इसको कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ पे इसको डालता हूँ और मैं यहाँ पे सिंपली इसको स्कैन करता हूँ। ठीक है, स्कैन होने के बाद उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे मुझे ऑप्शन मिलता है कि थोड़ा सा मैं नीचे को आऊँगा स्क्रॉल करके, तो यहाँ पे देखो ऐड कन्वर्जन एक्शन मैनुअली का मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा है, ऑप्शन मिल रहा है। ठीक है, ऐड कन्वर्जन एक्शन मैनुअली, मैं यहाँ पे जाऊँगा सिंपली। ठीक है, यहाँ पे जाने के बाद अब यहाँ पे गोल एंड एक्शन ऑप्टिमाइजेशन, मतलब कि अपना गोल आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे आपके गोल्स हैं। ठीक है, यही बना सकते हो, इससे बाहर हट के आप कुछ नहीं बना सकते। ठीक है, अगर आपकी कोई ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे आपने बुक अपॉइंटमेंट का आपने वहाँ पे बटन लगा रखा है, तो आप ये ले सकते हो। सबमिट लीड फॉर्म, अगर किसी ने लीड फॉर्म सबमिट कर दिया तो उसको आप मान सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे किसी ने परचेज कर लिया उसको आप यहाँ पे कन्वर्जन मान सकते हो। कन्वर्जन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या बनाना चाहते हो। ठीक है, सपोज करो कि मैं यहाँ पे डायरेक्शन साइन अप कर ले लेता हूँ, जैसे कि भाई कोई भी वेबसाइट पे साइन अप करे तो वो मैं उसको एक कन्वर्जन के अंदर कैलकुलेट करूंगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये करने के बाद देखो यहाँ पे मुझे कन्वर्जन का नेम डालना पड़ेगा। तो सपोज करो मैं यहाँ पे SDTA, मैं यहाँ पे साइन अप डाल देता हूँ। ठीक है, ये मैं कन्वर्जन को नाम दे देता हूँ और आज की तारीख होगी 26। ठीक है, अब यहाँ पे देखो वैल्यू, वैल्यू के अंदर देखो तीन चीजें दिखा रहा है। एक तो यूज द सेम वैल्यू फॉर ईच कन्वर्जन, यूज डिफरेंट वैल्यू फॉर ईच कन्वर्जन, डोंट यूज वैल्यू फॉर दिस कन्वर्जन एक्शन। तो अब यहाँ पे बात कर रही है किस क्या वैल्यू है। वैल्यू का मतलब क्या है कि देखो यहाँ पे हम लोग ना एक मॉनिटरी वॉल्यूम वैल्यू जो है वो सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, मॉनिटरी वैल्यू का मतलब क्या होगा, सपोज करो कि मैं यहाँ पे जो है मैंने ये सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे मेरे से पूछ रहा है, अब जैसे ही कोई भी बंदा जो है मेरी वेबसाइट पे आके साइन अप कर लेता है, तो मैं यहाँ पे अपने अकॉर्डिंगली मैं चाहे 100 रुपये दूँ, चाहे मैं यहाँ पे 200 रुपये दूँ, ये डिपेंड करता है मेरे ऊपर। ठीक है, कि मैं कितना जो है कन्वर्जन मैं यहाँ पे वैल्यू देना चाहता हूँ, कि पर कन्वर्जन पे मैं कितना वैल्यू देना चाहता हूँ। देखो ये मॉनिटरी वैल्यू है, बच्चे बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं इसके अंदर। ठीक है, ये एक तरीके की क्या है, मॉनिटरी वैल्यू है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ये मैंने 200 रुपये लिख दिया तो कोई साइन अप कर लेगा तो 200 रुपये मिल जाएंगे, नहीं। आपकी जो आपका कन्वर्जन है वैल्यू है वो 200 रुपये है, तो 200 रुपये आपको एज अ मॉनिटरी दिखाई देंगे। ठीक है, क्योंकि कन्वर्जन हम मॉनिटर चीज़ों को मॉनिटर करने के लिए ही जो है वो लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये 200 रुपये मैंने डाल दिया। ठीक है, अगर आप चाहो तो अगर आप कन्वर्जन वैल्यू नहीं यूज़ करना चाहते तो आप डोंट यूज़ को भी ले सकते हो, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको ये लेना ही लेना है। ठीक है, तो सपोज करो मैंने 200 रुपये यहाँ पे ले लिया। 200 रुपये लेने के बाद यहाँ पे काउंट काउंट और उसके बाद यहाँ पे एवरी और वन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको हमेशा क्या रखना है, वन रखना है। ठीक है, एवरी का मतलब क्या होता है कि एक ही बंदा अगर उस कन्वर्जन को बार बार करता है तो आप उसको एक ही मानोगे। सपोज करो मैंने कोई कन्वर्जन बनाया और एक ही बंदा उसको 10 बार कन्वर्जन मेरा पे बार बार कन्वर्जन कन्वर्जन कर रहा है, मतलब कि कोई भी कन्वर्जन मैंने क्रिएट किया है तो वो बार बार उसको जो है क्लिक कर रहा है, या जो भी वो उसको
मेरा जो कन्वर्जन है उसको एग्जीक्यूट कर रहा है, तो उसको एक ही मानेंगे, चाहे वो एक दिन में 10 बार कर रहा हो, बट मैं उसको सिंगल ही मानूंगा, ठीक है, कि वो एक ही बंदा है। ठीक है। ये करने के बाद उसके बाद यहाँ पे नीचे आपको कोई भी वैल्यू क्लिक थ्रू कन्वर्जन विंडो, मतलब वो आपकी कन्वर्जन की विंडो पे 30 दिन तक रहेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे सिंपली इसको यहाँ पे डन कर देना है। ठीक है। डन करने के बाद यहाँ पे आ रहा है सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन, आप इसको सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, जैसे ही सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पे अब हमें क्या करना है, ये कन्वर्जन का टैग हमारी वेबसाइट पे लगाना होता है, क्योंकि तभी तो पता चलेगा ना कि भाई जो बंदा हमारी वेबसाइट पे साइन अप कर रहा है, तभी तो मुझे पता चलेगा। ये इसको कैसे पता चलेगा कि भाई साइन अप कर रहा है, तो आपको टैग लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यूज टैग मैनेजर की हेल्प से हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कन्वर्जन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये कन्वर्जन आईडी है और ये कन्वर्जन लेबल है। ठीक है, ये वाला। तो ये हम क्या करेंगे, अपने जीटीएम पे लगाएंगे इसको पेस्ट वो करने के लिए, और वो करने के बाद फिर हम यहाँ से इसको सिंपली यहाँ से डन कर देंगे। ठीक है, तो डन करते ही यहाँ पे देखो ये एच का ये हमारा यहाँ पे कन्वर्जन बन जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद हमें यहाँ पे कितने हमारे वेबसाइट पे कन्वर्जन हुए, कितने ऑल कन्वर्जन, मतलब कि अगर मैं इसकी बात करूँ, साइन अप है तो जैसे सपोज करो 10 बंदे ने साइन अप किया तुम्हारा, तो यहाँ पे कन्वर्जन 10 आ जाएगा। और मैंने क्या दे रखा है, कन्वर्जन वैल्यू 200 रुपये दे रखी है, तो 10 × 200 कितना आ जाएगा, यहाँ पे मेरे को कन्वर्जन वैल्यू 2000 मिल जाएगी यहाँ पे। ठीक है, 2000। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, कन्वर्जन बनाते हैं और उन कन्वर्जन को हम लोग क्या करते हैं, ट्रैक करते हैं। ठीक है, अब ये एक कन्वर्जन तुम बनाओगे और इसको फिर अपनी वेबसाइट पे कनेक्ट करोगे जीटीएम के थ्रू। ठीक है सर, एक मिनट। उस पर क्लिक करो, क्रिएट न्यू पे। नहीं, ऊपर उधर टूल्स एंड सेटिंग्स में कन्वर्जन बनाने के लिए। ये यहाँ से भी हो सकता है ना? हाँ, ये रहा ना, यहाँ पे सही। इसको स्कैन करो। एग्री एंड कंटिन्यू ना? यहाँ पे नीचे देखो, ऐड कन्वर्जन एक्शन मैनुअली, अरे वो करो। हम्म इसमें क्या डालूं सर? परचेस। बना लो किसी का भी, परचेज का बना लो। परचेज का मतलब ये है कि भाई जब बंदा चेकआउट से जाके पेमेंट कर देगा, तो तब वो वहाँ पे कैलकुल वो होगा, इंक्लूड होगा। इसमें नेम में क्या करूँ फिर? कन्वर्जन नेम डाल दो। वो कांटेक्ट फॉर क्या कहते हैं, जो भी तुम्हारा कम नाम है उसका कर दो। वैल्यू, यूज द सेम वैल्यू फॉर ईच कन्वर्जन। अगर तुमने कोई पहले कन्वर्जन बनाया है, ठीक है, फर्स्ट टाइम बना रहे हो, तो वो तुमसे पूछेगा ही कि भाई
हर सेम वैल्यू, मतलब कि हर कन्वर्जन पे तुम्हें सेम वैल्यू रखनी है, या फिर अभी तो तुम पहला ही कन्वर्जन बना रहे हो ना, तो यूज डिफरेंट वैल्यू फॉर ईच कन्वर्जन ले लो। यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंगली डाल दो जो भी आपको मॉनिटरी एक वो चाहिए होता है। अब ये देखो प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली होता है, जैसे सपोज करो मेरा कोई 1,000 रुपये का प्रोडक्ट है, और अगर कोई मेरी वेबसाइट पे साइन अप कर लेता है, तो मैं ये समझता हूँ कि हाँ चल 50% तो बंदा कन्वर्ट हो गया, तो मैं यहाँ पे 500 रुपये मॉनिटरी वैल्यू ले सकता हूँ, तो ये तुम अपने अकॉर्डिंगली लोगे। तो ये वैल्यू मतलब ये वैल्यू होती है प्रोडक्ट की वैल्यू, कि जो ये प्रोडक्ट क्या है। है? हम्म, अरे इंडियन रुपीस के हिसाब से डाल दो, 200 300 400 जो भी है आपका प्रोडक्ट है, उसके अकॉर्डिंगली। अब आपको तो पता होगा ना आपका प्रोडक्ट का क्या प्राइस है। हाँ बट ये ये मैं ये पूछ रही हूँ, ये जो वैल्यू है तो ये हम्म। जब हम एड रन करेंगे तो उसमें ये कटेगी? अरे कटेगी नहीं यार, ये हम मॉनिटरी मानेंगे कि इतने का रिवेन्यू हमने जनरेट किया। अच्छा, और ये सर वन? ये वन, कि भाई अगर सपोज करो कि कांटेक्ट का ही है, जैसे कांटेक्ट फॉर्म कोई भर रहा है, कोई 10 बार भर रहा है, तो बंदा तो एक ही है ना, तो वो हम्म हमेशा एक ही गिने, उसको अलग से ना गिने कि भैया अगर कोई दोबारा भर रहा है तो। सिंपल इसको हम्म डन करो। डन करने के बाद नीचे आओ, एग्री एंड कंटिन्यू। हाँ जी। यहाँ पे टैग मैनेजर, ऊपर देखो यूज़ गूगल टैग मैनेजर। हाँ अब अपना टैग मैनेजर ओपन करो। यहीं से होगा? हाँ यहाँ पे ऐड दो न्यू टैग अगली बार करो, चेक किया था। ऊपर अनटाइटल टैग, टैग का नाम दे दो। अरे ऊपर पहले टैग का नाम दे दो। यहाँ लिखो, सॉरी। क्या कहते हैं, कन्वर्जन। कॉन्टेक्ट कन्वर्जन। इस पे क्लिक करना है? नहीं हो गया वो। अब यहाँ पे इस पे क्लिक करो। हाँ अब टेम्पलेट ढूंढो कन्वर्जन की, सर्च लिखो वहाँ पे, ये कन्वर्जन लिखो। ये रहा गूगल एड्स कन्वर्जन ट्रैकिंग। ठीक है, यहाँ पे कन्वर्जन आईडी लगाओ उधर से उठा के। ये रही तुम्हारी कन्वर्जन आईडी। और यहाँ पे देखो कन्वर्जन वैल्यू है, उस कन्वर्जन वैल्यू को उधर पेस्ट करो। हाँ, इसमें कन्वर्जन वैल्यू हो रहा ना नीचे, फॉरेक्स वाला के नहीं नीचे जो दिखा। लिखा हुआ है। अच्छा, हाँ ये है कन्वर्जन वैल्यू। लेबल है वो, कन्वर्जन लेबल, वैल्यू नहीं। इसको कॉपी करो, उसी के ऑप्शन के नीचे जस्ट देखो कन्वर्जन लेवल का भी ऑप्शन होगा, कन्वर्जन लेवल। हाँ यहाँ पे पेस्ट करो बस, बस हो गया। सेव कर दो। नीचे नीचे हाँ इस पे ऑल पेजेस कर दो। ट्रिगिंग के ट्रिगिंग पे नीचे ट्रिगिंग जो है, इस पे क्लिक करो। हाँ ऑल पेजेस। भाई 4500 में तो अगर आपने 3600 डाले तो कितने बच गए? सेव। वो तो हाँ 3 महीने के हिसाब से तो पुरानी डेट चेक कर लो। ब्लूटूथ नहीं है? सबमिट।
हो गया। पब्लिश करो। गलत बुक हो गई, कैंसिल कर। कर दूंगी मैं बाद में। इस पे करूँ ना सर क्लिक? अरे वो पब्लिश ऊपर राइट हैंड साइड पे देखो ना। अच्छा पब्लिश। कंटिन्यू। ठीक है, हो गया। अब ये तुम्हारा कन्वर्जन जो भी तेरे होना चाहिए था, ये कन्वर्जन बाहर है। तुमने बनाया है ये वो कोई भी उसको वो करेगा, फायर करेगा, तो तुम्हारे उसमें कन्वर्जन पे आ जाएगा। अब याद करो जब हम ऐड रन करते थे तो सबसे पहला स्टेप आता था, वहाँ पे हमसे वो गोल पूछता था तुम्हारा क्या है, तो हम क्या करते थे, कंटिन्यू विदाउट गोल एंड गाइडेंस, यही करते थे ना। हाँ, क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐड चल रही थी, वो कोई हाँ, वो नहीं तो था डेटा। अब जैसे तुमने कन्वर्जन बनाया तो इस जब तुम ये कन्वर्जन बनाओगे तो गूगल को इस कन्वर्जन के थ्रू कुछ डेटा मिलेगा। हम्म। ठीक है, ये डेटा, इसी डेटा को तो फिर वो बाद में यूटिलाइज करता है। जब तुम कोई भी ऐड रन करते हो तब तुम वहाँ पे कोई भी गोल बनाओगे कि भाई मैं चाहता हूँ ब्रांड अवेयरनेस, या फिर तुम वहाँ पे गोल बना रहे हो कि भाई कन्वर्जन का ही गो वहाँ पे तुम वो कर रहे हो कि भाई सेल्स का कर रहे हो, तो फिर वो इसी डेटा को देख के वो उसको पता चलता है कि कौन सा बंदा तुम्हारे प्रोडक्ट को परचेज कर सकता है, तो फिर वो ऐसे ऐसे लोगों को तुम्हारी ऐड दिखाएगा जो उस ऐड को क्या कर सकते हैं, जो तुम्हारे उस ऐड पे क्लिक करने के बाद उसको तुम्हारे प्रोडक्ट को परचेज कर सकता है। तो ये सारा डेटा ऐसे ही उसके पास आता है गूगल के पास, तब हम वो सारे गोल्स यूज करते हैं। ये जो हम कन्वर्जन बना रहे हैं, रीमार्केटिंग कर रहे हैं, इसी से तो उसको डेटा मिलता है तुम्हारे अकाउंट का। के ऐड कन्वर्जन पे जाके वेबसाइट, उसका डोमेन नेम डाला, फिर स्कैन किया, उसके बाद उसमें अपना कन्वर्जन क्रिएट कर लिया। कन्वर्जन क्रिएट कर लिया। टैग मैनेजर कनेक्ट, गूगल टैग मैनेजर कनेक्ट विद लेबल कन्वर्जन आईडी। ठीक है, अब आगे क्या करना है सर इसमें? आगे इतना हो गया। हम्म। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है हमारा, वो रहेगा देख सेल में मिल रही है, ये देख मार्केट, देख सब्जी मंडी, आपके यार सब्जी मंडी, ये देख, अब यहाँ स्क्रीन देख शेयर ध्यान हटा से दो तुम। लीबिया का ही है, ये देख। हाँ ठीक है, बाद में देखूंगी मैं। सीन देख और देख, देख ये देख रॉकेट लॉन्चर, देख कैसे, देख ये देख, देख स्क्रीन शेयर हटाओ। तो ये हो गया तुम्हारा, देखो कन्वर्जन। ठीक है, अब यहाँ पे हम जो है सी आर ओ के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सी आर ओ मतलब कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, सी आर ओ का मतलब क्या हो गया, कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है,
अब कन्वर्शन रेट ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, इसके अंदर हम CRO के थ्रू जो है हम लोग जो है हम क्या करते हैं, अपने कन्वर्जन के रेट को ऑप्टिमाइज करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हम कैसे हम CRO निकालते हैं वो हम यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, तो CRO देखो CRO कैसे निकाला जाता है, कैलकुलेट किया जाता है, ये आपको कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल सीखना पड़ेगा क्लाइंट को बताने के लिए। ठीक है, क्योंकि भाई कोई भी क्लाइंट है वो आपको पैसा दे रहा है अपनी एडवर्टीजमेंट रन करने के लिए, तो जब तक उसको नहीं दिखाओगे कि भैया पैसा कैसे, मतलब कि अगर वो एडवर्टीजमेंट रन कर रहा तो उससे उसको क्या बेनिफिट मिलेगा, तब तक वो जो है ऐड रन नहीं करेगा। तो यहाँ पे CRO के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली क्लाइंट को एक थ्योरेटिकल चीज़ दिखाते हैं कि भैया हाँ ठीक है, तो अगर इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है तो इतने पैसा इन्वेस्ट करने से आपको इतना रेवेन्यू जनरेट होगा। ठीक है, हो लाइन में कि नहीं हो? हाँ हाँ सर, लाइन पे ही हूँ, एक बैठी तो हूँ, स्टूडेंट सुन वो रही भी म्यूट होकर बैठ जाएगा तो कैसे चलेगा। अच्छा ठीक है, म्यूट नहीं करूंगी मैं। तो यहाँ पे देखो, अब ये देखो CRO किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है ये हम देखेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे सपोज करते हैं कि हम यहाँ पे कोई प्रोडक्ट है। ठीक है, सपोज करो कोई प्रोडक्ट है जिसकी वैल्यू जो है, हम फॉर एग्जांपल शूज़ है। ठीक है, अब ये जो शूज़ है, मतलब कि ये कोई शॉपकीपर है, शूज़ है उसके वहाँ पे, एंड हम्म चलो छोड़ो शूज़ का रहने दो, मैं यहाँ पे किसी एक ऐसी चीज़ का निकाल के दिखाता हूँ। जैसे सपोज करो अपनी इंडस्ट्री का लेके चलता हूँ मैं, जैसे सपोज करो मैं DM डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है। ठीक है, हम्म मैं डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स सेल कर रहा हूँ। ठीक है, जिसकी जो वैल्यू है, सपोज करो मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे करता हूँ तो मैं 20,000 रुपये में जो है वो कोर्स देता हूँ। ठीक है, ये 20,000 रुपये का मेरा कोर्स है। ठीक है, 3 महीने का। अब इसका मुझे निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, CRO निकालने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि भाई जो हमारा क्लाइंट है उसका मंथली बजट कितना है। अच्छा। वो अपना मंथली बजट बताएगा। ठीक है, तो सपोज करो कि भाई जो क्लाइंट है उसका मंथली बजट जो है वो 1,00,000 रुपये। नहीं, 20,000 कोर्स के लिए 1,00,000, हाँ चलो 1,00,000 रुपये लेके चलते हैं हम। ठीक है, मंथली बजट जो है उसका 1,00,000 रुपये है। तो अगर मैं बात करूँ मंथली बजट 1,00,000 रुपये, तो पर डे का बजट कितना होगा, कैलकुलेट करके बताओगे जरा मुझे। अगर एक बता रही हूँ। बंदा है जिसका मंथली बजट जो है वो 1,00,000 रुपये है, तो अगर मैं इसके डेली बजट की बात करूँ तो इसका क्या होगा डेली बजट, 3,333। 3,000। 333। ठीक है, मैं यहाँ पे लमसम लेके चल रहा हूँ 3,300। ठीक है, ये क्या है, ये इसका मंथ डेली डेली का बजट। बजट है 3,300। ठीक है, हम्म अब अगर मैं बात करूं कॉस्ट पर क्लिक की, सपोज करो कि यहाँ पे जो है ये जो है 25 रुपीज़ जो है इसका CPC है, मतलब कि मेरी बिड आई, और 25 रुपये ना पर क्लिक पे कट रहा है मेरा। हाँ वो शायद गलत हो गई, लेकिन ठीक ठीक है है, ना, वो अभी सपोज रिफंड करो करके पच्चीस दोबारा वो रुपये करो। पर क्लिक पे कट रहा है। तो अगर मैं बात करूं कि जो मेरा बजट है 33,000 3300 रुपये, और पर क्लिक पे 25 रुपये कट रहा है, तो मुझे कितने क्लिक मिल जाएंगे 3300 रुपये में। एक क्लिक की वैल्यू 25 रुपये है, तो 3300 रुपये में कितने क्लिक मिल जाएंगे। एक क्लिक की वैल्यू कैसे ठीक है, कैलकुलेट करोगे। ठीक है, कर 132 क्लिक। करके बता। कितने 100। 132, उतनी तेज नहीं है मेरी मैथ, हुई क्या है। कैलकुलेटर से ही किया होगा तुमने, कौन सा दिमाग से किया है। अब यहाँ हाँ पे हाँ, देखो, कैलकुलेटर से ही किया है।
अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे कितने 132 क्लिक मिले। ठीक है, 132 क्लिक मिलने का मतलब क्या है कि अगर 132 लोग मेरी एडवर्टीजमेंट के ऊपर जो है क्लिक कर रहे हैं, तो मैं लेके चलता हूँ कि सपोज करो कि मैंने लीड जनरेशन की ऐड चलाई थी, 132 लोगों ने मेरी ऐड को देखा और 132 लोगों में से सारे तो लीड फॉर्म को नहीं भरेंगे, सपोज करो सिर्फ 100 ही लोगों ने लीड फॉर्म भरा। हम्म। ठीक है, 100 लोगों ने लीड फॉर्म भरा। अब ये 100 लोगों से मेरी सेल्स टीम बात करेगी। ठीक है, सेल्स की टीम मेरी बात करेगी। ठीक है, हम्म। क्या लगता है अगर 100 लोग तुम्हारी दुकान पे आए, तुमने कोई दुकान खोल रखी है और कुछ कुछ तुम कुछ भी बेच रहे हो, तुम कपड़े भी बेच रहे हो, तो 100 लोग अगर तुम्हारी दुकान पे आए तो क्या लगता है कितने लोग ले जाएंगे कपड़े? ऐसा तो नहीं होगा ना 100 के 100 बिना लिए चले जाएंगे। नहीं। क्या प्रोबेबिलिटी तुम्हें लगती है? 100 में से 20 लोग तो लेके जाएंगे। 20 लेके जाएंगे। जो कंफर्म है कन्वर्जन जो। कन्वर्जन का रूल कहता है जब हम 100 लोगों से बात करते हैं तो उसमें से 4 लोग ही हमारी सर्विसेज को लेते हैं। नहीं। अच्छा। ठीक है, मिनिमम बता रहा हूँ मैं, बिल्कुल मिनिमम लेके चल रहा हूँ, वर्स्ट से वर्स्ट ठीक है, सिनेरियो 4 लेके मान चल रहा लेते हूँ। हैं। मैं वर्स्ट से वर्स्ट सिनेरियो लेके चल रहा हूँ। तो अगर 4 लोग जो हैं एग्री कर लेते हैं मेरे कोर्स को लेके, तो 4 इंटू अगर मैं यहाँ पे 20,000 करूँ तो कितना हो गया? 80,000 हो गया। हो 80,000। गया, 80,000 हो गया। यानी कि मेरी पर डे की इनकम कितनी हो गई? 80,000 रुपये हो गई। ठीक है, और अगर मैं इस 80 को इंटू 30 कर पे दूं 30 दिन से, कितना हो गया? 80। 24 लाख। 24 लाख। सही है, ये तो बड़ा मोटा इनकम है इसमें तो। 24 लाख। ठीक है, 1 लाख लगा के 24 लाख महीने का, वाह। तो अभी समझ में आ रहा है क्यों लोग अंधाधुंध पैसा लगा के ओ, एडवर्टाइजमेंट पे लगाते हैं? मेरे को तो अब समझ आया है क्या समझ में आया है? कि मोटा पैसा है ऐड में। तो ऐसे ही लोग एक एक दो दो तीन तीन लाख रुपए एडवर्टीजमेंट पे नहीं लगाते। ये तो मैं तुम्हें बहुत वर्स्ट कंडीशन में तुम्हें बता रहा हूँ। अगर सपोज करो मैं इसकी कॉस्ट प्राइस को बढ़ा भी दूंगा ना, यहाँ पे 40 तक भी कर हम्म। दूंगा, तो भी मेरे को 40 रुपए के हिसाब से आराम से 100 क्लिक मिल जाएंगे और 100 में से 4 हाँ, कन्वर्जन ये तो निकल सही जाएंगे। है। लेकिन उसके लिए ऐड भी तो वो होनी चाहिए ना, क्वालिटी वाली। हाँ, वो तो ऑब्वियस सी बात है। अब अगर ये जो 133 क्लिक मिले हैं ये फालतू लोगों के मिले हैं तो जीरो है ना फिर सब कुछ। हाँ, तो जीरो है। तो ये 132 क्लिक हमें कहाँ से मिले ये? ये तो हमारे ऐड से, ऐड के ऊपर मिले, क्वालिटी जो लोगों को। हमने। इसमें भी तो मैंने यही बोला ना कि 132 लोगों को ऐड दिखाई दी, जिसमें से सिर्फ 100 ही लोगों ने हम्म। कॉन्टेक्ट फॉर्म भरा, तो भाई इसमें भी तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो नहीं भरेंगे, खाली ऐड पे 100 में से क्लिक कर 4 देंगे। की तो पॉसिबिलिटीज है, आराम बिल्कुल से। है, 100 से 4। अगर तुम्हारी सेल्स कंफर्म है ये तो। सेल्स टीम अच्छी है तो तुम इससे ज्यादा कन्वर्जन निकाल सकते हो। 4-5 तो कंफर्म है, हाँ। सही बोल रहे हो। अगर सेल्स टीम तुम्हारी अच्छी है तो तुम इससे कहीं बेटर जो है रेट निकाल सकते हो अपने कन्वर्जन का। हम्म। बताओ। सही है। समझ में आया? तो सीआरओ के अंदर अब देखो, ऑब्वियस सी बात है, देखो अब सपोज करो तुम्हारे पास कोई बंदा है, कोई क्लाइंट आया, ठीक है, हम्म। अब वो भाई पैसा लगा रहा है तो वो तुमसे 110% रिटर्न के बारे में बात करेगा। हम्म। कोई बंदा आंख बंद करके पैसा तो नहीं लगाएगा। हम्म। तो अगर तुम इतने सिंपल सिटी तरीके से उसको एक्सप्लेन करोगे और तुम उसको दिखाओगे कि भाई 1 लाख रुपए लगा के तेरे को 23 लाख का मुनाफा हो रहा है, और ऐसा तो नहीं भाई हुआ नहीं तो लगाएगा। अरे मैं कह रहा हूँ लगाएगा। अरे भाई मैं कह रहा हूँ वर्स्ट से वर्स्ट सिनेरियो में भी अगर बंदा आ जाए तो 23 लाख का 10 लाख भी अगर मिले तो क्या बुरा है, अगर 10 टाइम्स आपको मिल रहा है।
ये तो मैं अच्छा तो आपको। फिर ये बताओ, हाँ 10 टाइम्स तो मिल ही रहा है, बट ये बताओ जैसे मान लो किसी क्लाइंट को हमने ये समझाया, उसके हम्म। बाद वो बोले कि ऐसा नहीं हुआ, तो क्या जवाब है उसका? अरे ऐसा नहीं, अरे ये तो फिर आप, ये तो अब किसी भी चीज़ की कोई प्रोबेबिलिटी थोड़ी ना होती है। गारंटी ये नहीं तो है, तुम्हें लेकिन तुम्हें ये वो करना पॉसिबिलिटीज पड़ेगा है। ना, तुम, ये तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बोलेगा ना। ये तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस ही हम्म। बोलेगा। नो डाउट तुम्हें क्लिक तो मिल ही जाएंगे भाई, गूगल पे तुम ऐड रन कर रहे हो तो तुम्हें क्लिक तो आंख बंद करके मिलेंगे। तुम कितनी घटिया ऐड भी चला दोगे तो भी तुम्हें क्लिक मिल जाएंगे, तुम्हें लीड जनरेट हो जाएगी तुम्हारी। अच्छा बस जो वो आपने डिपेंड करता 132 है ना। क्लिक बताए, हम्म। हम्म, तो ये कितने के पर डे बजट पे, और कितना बजट लगा के हम कितने की एड रन करेंगे तब जाके ये 132 या जो भी बता मतलब तो रहा क्लिक हूँ, मिलेंगे? पर डे का है जो 3300 रुपीज़ का होगा बजट आपका, तो आपको इतने क्लिक मिल जाएंगे। अच्छा ये सबसे कम बताया क्लिक भी आपने, है ना? ऑब्वियस सी बात है। मैं तो 132, क्या पता 132 के 132 हर दिन सेम नहीं होगा ना। किसी दिन हो सकता है 132 के 132 फॉर्म भर दें, ठीक है, और हो सकता है 4 के बदले 10 कन्वर्जन हो जाए, और किसी दिन एक भी कन्वर्जन ना मिले। तो ये तो एक ऑन एवरेज बात चल रही है। अच्छा मान लो ऐसा होता है कि रिजल्ट नहीं मिल पाते और हम्म। उसके बंदे का पैसा भी लग गया, हाँ। तो उस केसेस में क्या हो सकता है? उस केस में फिर क्या होगा कि दोनों कान खुले रखना, गाली सुनने के लिए तैयार रहना। अच्छा। वो ऑब्वियस सी बात है ना। कोई तुम्हें पैसा दे रहा है और अगर तुम उसकी इन्वेस्टमेंट का भी नहीं निकाल पाओगे तो गालियां ही देगा। म्यूट कर लेंगे उस टाइम पे। ओके, तो सुननी पड़ेगी मतलब, तो रिटर्न वो पैसे रिटर्न मांगे, भाई मेरे पैसे दे दो, मुझे नहीं चलवानी तुमसे ऐड, इसमें मेरा फिर जो पैसा लॉस हुआ मुझे वापस दे दो। इतनी आसानी से पीपीसी का काम मिलता भी नहीं है। तुम्हें क्या लग रहा है कोई आंख बंद करके तुम्हें 1 लाख रुपए दे देगा क्या ऐड चलाने के नहीं देगा। लिए? इसके लिए तुम्हारे पास एक बड़ा सेटअप होना चाहिए। सर सुनो, हम्म। मैंने ना वो सैलून वाली मैम का बताया था ना, एड रन करी थी। हम्म। मैंने ऐड रन नहीं, मतलब बूस्ट पोस्ट किया था इंस्टाग्राम पे, अब वो फेसबुक ऐड रन करवा नहीं रही है, मतलब वो कहते कि इससे ही काम चल जाता है बूस्ट पोस्ट से। हम्म। मैंने कहा उसमें ज्यादा एनालिटिक्स भी मिल जाएगा, मतलब डिटेल ज्यादा मिल जाएंगे, बूस्ट पोस्ट में क्या है उतना डिटेल ज्यादा। ज़्यादा नहीं, हम्म, टारगेटिंग ऑडियंस आप ज़्यादा अच्छे से टारगेट कर और पाओगे। हाँ मतलब पूरा और प्रॉपर दोनों प्लेटफॉर्म पे तो चलेगी चलेगी, मैंने उनको बताया था, बाकी मैंने उनकी मर्जी रखी, मैं ठीक है। मैंने एक बार कर दिया बूस्ट पोस्ट, 2 बार कर दिया, 3 बार कर दिया। हम्म। अब वो ये नहीं, क्योंकि मेरा जाना नहीं होता, मैं अपने बिजी रहते काम में, तो वो ये भी नहीं बताती लीड वगैरह कितनी। शुरू शुरू में बताया था उन्होंने कि हाँ लीड वगैरह आई, मेरे पे काफी कॉल्स आई, ऐसे बताया उन्होंने, कुछ क्लाइंट भी विजिट करी। उसके बाद दूसरी बार इन्होंने ऐड लगवाई, फिर तीसरी बार लगवाई, हम्म। अब चौथी बार आई है, मेरे को बुला रही है, कह रहे शौर्य ऐड लगा दो, हमें बता दो कैसे होगा क्या होगा, हम लगा लेंगे खुद से, ऐसे ऐसे बोल रही हैं। अब ठीक है, मैंने 1 2 बार लगा दिया, कुछ नहीं बोला। कहीं अब जब मुझे दूसरी तीसरी बार बोल रही है तो कहीं ना कहीं तो उनको फायदा हो रहा होगा ना। अरे तो कौन है कौन? तो है, नॉन में ही है एक मैम, तो अब हमेशा अब मैं क्या बोलूं उनको, अब एक डायरेक्ट मना भी नहीं कर सकते, और वो फिर उनका हर बार का रहेगा कि लगा दो। क्या बोलूं, मेरे को तो समझ ही नहीं आता, और मेरे को वैसे भी टाइम नहीं है, मैं जा ही नहीं पाती, मैं अपनी जॉब से आती हूँ 7:15 बजे करीब, तो एक सात बार बजे ऐसी उल्टी पुल्टी ऑडियंस लगा के करवा दो, जब रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो कल से बुलाना बुलाना बंद कर देंगे। उस दिन पता है इनका वो बूस्ट पोस्ट का अकाउंट जो है, अकाउंट ब्लॉक हो रखा था, फेसबुक की तरफ से था, पता नहीं किस तरफ से था। हाँ एक तो इनकी लिमिट वो खत्म हो गई थी, तो मैंने कम से कम कई यूट्यूब पे वीडियो देख के उनका मैंने सारा सेट किया, अकाउंट वगैरह, वो भी आ रहा था डिसेबल करके कुछ आ रहा था, तो कई वीडियो देख के मैंने उनका वो अकाउंट भी सही किया। बंदों को कोई वैल्यू ही नहीं है कि हाँ भाई इतनी घंटे लगा के मैंने उनका सही किया, कह रहे पता नहीं ऐड रन नहीं हो रही, समथिंग वेंट रॉन्ग आ रहा है, समथिंग वेंट रॉन्ग आ रहा है। एक तो 1 महीना हो गया था उनके अकाउंट को, 1 महीने की प्रॉब्लम है, सोचा चलो फेसबुक की तरफ से एरर आ रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं था, उनके अकाउंट में कुछ प्रॉब्लम थी, तो उसको फिर फिक्स किया मैंने, ठीक किया उसको, तब जाके दोबारा से बूस्ट पोस्ट हो पाया। बट उनका अब हर बार का ही हो गया है कि लगा दो।
तो मैं वही सोच रही थी अब मना कैसे करूँ मैं। अब वो सोचेंगे कि भाई ये आएगी नहीं या जो भी है। तो वही मैं सोच रही थी आप कुछ आइडिया दे दो मुझे जिससे वो उनको बुरा भी ना माने। बता तो दिया। गलत उल्टी गलत ऐड पुल्टी किया ऐड। था। अच्छा। कह रही जब भी ऑफर करेंगे ऑफर लगाने हैं मुझको, अभी ये त्योहार आ रहा है, अभी ये फेस्टिवल आ रहा है, अब 15 दिन का ऑफर चलाना है। कहाँ पे आओगी है? कब आओगी? यही है पास में ही, मेन रोड पे ही। तो चले जाओ फिर, क्या दिक्कत है? चार्जेस बता दो अपने। तो क्या क्या बोलूं मैं, वही तो समझ नहीं आ रहा। क्या बोलना है, सीधे बोलो कि इसके तो अब चार्जेस वगैरह लगेंगे। किस हिसाब से, मतलब कैसे क्या बोल देना एक बार उसमें? चलाने के 500 रुपीज दूंगी। अच्छा। ओके। एक बार बोल दो, फिर अपने आप ही बंद कर देंगे बुलाना। अच्छा ठीक है। अब वो दूसरे नंबर से कॉल कर रहे थे। मैंने रिप्लाई तो दिया था उनको, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे दूसरे नंबर से कॉल किया। फोन लेके बैठ गई, कह रही मैंने इंस्टाग्राम खोला हुआ है, मुझे बता दो ऐड कैसे लगेगी, क्या करना है, मुझे तो पता नहीं है, बच्चों को बता दो बूस्ट कैसे करना है। मैं ऐसे कैसे बता दूं, मैं फोन पे ऐसे थोड़ी बता। तो देखो, अब इस कंडीशन में यही एक ऑप्शन है। जब वो उसे रन करवा रही है, उससे बूस्ट करा रही है, उससे 2-2 3-3 हजार रुपए का वो आ रहा है इनका, जो भी ट्रीटमेंट होता है, 2-3 हजार रुपए का होल्ड अपना करना है ट्रीटमेंट इसको। वगैरह ले रहे हैं। होल्ड करना है इसको। हेलो। सही आइडिया बता दिया कहाँ सर है? ने। सुन, चार्जर लेते हो ये अपना। हाँ हाँ, तो मैं तो करके दे दूंगा। नहीं नहीं, आज ही वापस करूंगा घंटे भर में। आ गया, 5 मिनट में आया। ठीक है। हेलो। हाँ सर। ठीक है। ठीक है, तो मुझे यार ज़रा एक बर्थडे पे जाना है, तो मैं अच्छा। थोड़ा सा निकल रहा हूँ। फ़ोन अकेले करता हूँ अकेले सर बाद में। बर्थडे पार्टी? मेरा मेरा केक बर्थडे का थोड़ी ना है। है। अरे वो भतीजे को लेके जाना है किसी के बर्थडे में, वो ब्रदर है नहीं, तो मुझे लेके जाना पड़ेगा थोड़ा सा। है एक आधा अच्छा। किलोमीटर दूर है। ठीक है, तो कल हम जो है यूट्यूब स्टार्ट करेंगे। ठीक है सर, ओके। ठीक है, यूट्यूब, फिर यूट्यूब ऐड उसी के अंदर ही। ठीक है ठीक है ठीक है। ये हो गया आपका, जो टॉपिक बताया था, कौन सा बताया था आपने ये? हाँ, तो कन्वर्जन था सर, कन्वर्जन और कन्वर्जन रेट एसईओ भी हो गया, ऑप्टिमाइजेशन। गूगल गूगल एड्स कंप्लीट हो गया सर अभी ये? कहाँ हुआ, अभी यूट्यूब ऐड बचा हुआ है। तो गूगल एड्स में यूट्यूब अच्छा, तो उसी पे यूट्यूब बनते मार्केटिंग। हैं, यूट्यूब देखेंगे, फिर उसके बाद उसी में यूट्यूब ऐड भी देखेंगे कैसे बनती है। तो मतलब आप कह रहे हो यूट्यूब मार्केटिंग करके उसमें ही यूट्यूब ऐड का भी देख लेंगे? हाँ। तो गूगल ऐड कंप्लीट हो जाएगा है ना? हाँ। ठीक है। ओके। चलो, ओके। ओके सर, बाय। बाय बाय।